जिस देश को दुनिया की सबसे बड़ी युवा ताकत कहा जाता है, उसी देश में लाखों बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहां ना बिजली है, न पानी है, न लैब है और कई जगह तो सिर्फ एक ही शिक्षक है। पूरा स्कूल चल रहा है उसी के पीछे। और सबसे चौंकाने वाली बात है, करीबन 98,000 स्कूलों में लड़कियों के लिए सही शौचालय तक नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे बनेगा भारत विश्व गुरु? क्या सिर्फ नई शिक्षा नीति और बड़े भाषणों से शिक्षा सुधर जाएगी, या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बता रही है? आज की कहानी सिर्फ स्कूलों की कहानी नहीं है, ये देश के भविष्य की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की बात होगी नीति आयोग की उस रिपोर्ट पर जिसने देश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। पूरा मामला क्या है ये विस्तार से सुन लीजिए आप। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश में हजारों सरकारी स्कूल आज भी बेसिक सुविधाओं के बिना चल रहे हैं, यानी बेसिक नेसेसिटीज वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। और आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 1,20,000 स्कूलों में बिजली नहीं है, 14,000 से ज्यादा स्कूलों में पानी नहीं है, लगभग 60,000 स्कूलों में हैंड वॉश फैसिलिटी नहीं है और 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए यूजेबल टॉयलेट तक नहीं है। अब सोचिए, अगर एक लड़की स्कूल जाए और वहां बेसिक टॉयलेट तक ना हो तो क्या वो पढ़ाई जारी रख पाएगी? यही वजह है कि आज भी लड़कियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हमारे लिए स्कूल सिर्फ बिल्डिंग बन गए हैं, या फिर सच में शिक्षा पर ध्यान भी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? सरकारी स्कूलों में भरोसा क्यों घट रहा है? और रिपोर्ट का सबसे बड़ा संकेत यही है कि 2005 में देश के 71% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन 2024-25 आते आते ये आंकड़े गिरकर सीधा 39 रह गए हैं। यानी आधे से ज्यादा परिवार अब प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है सरकारी स्कूल में क्वालिटी नहीं है, शिक्षक कम है, सुविधाएं अधूरी है, अकाउंटेबिलिटी कमजोर है। और अब यहाँ राजनीतिक एंगल समझिए आप, क्या हो रहा है इस लोकतंत्र की सरकार के आगे। सरकारें हर साल शिक्षा पर बड़े दावे करती है, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी क्या है? सिर्फ 51% सरकारी माध्यमिक स्कूल में साइंस लैब है, यानी कि बाकी के ऐसे ही बैठे रहो। 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। करीबन 30-40 बच्चे तो होते हैं छोटी मोटी स्कूलों में भी, और एक शिक्षक उन्हें पढ़ा रहा है सारे सब्जेक्ट। और उनमें से करीबन 98% ग्रामीण इलाकों में है। मतलब गांव का बच्चा आज भी रिसोर्सेज की रेस में पीछे है। एक शिक्षक पूरा स्कूल। जरा इमेजिन कर लीजिए आप, एक टीचर वही अटेंडेंस ले रहा है, 5वीं पढ़ा रहा है, 8वीं भी संभाल रहा है, वही एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहा है। क्या ऐसी व्यवस्था में क्वालिटी एजुकेशन पॉसिबल है? और ये रिपोर्ट ही नहीं कहती है, और यही नहीं रुकती है ये रिपोर्ट। देश में करीबन 7,993 ऐसे स्कूल भी हैं जहां एक भी छात्र नहीं है, यानी कुछ जगह स्कूल है लेकिन बच्चे नहीं हैं, और कई बच्चे हैं लेकिन सुविधाएं नहीं है। टीचर क्वालिटी पर भी बड़ा सवाल है दोस्तों। रिपोर्ट में एक शॉकिंग बात और सामने है कि सिर्फ 2% शिक्षक ही गणित में 70 अंक ला पाए हैं। औसत सिर्फ 46% रह जाता है। अब सोचिए आप, अगर शिक्षक खुद स्ट्रगल कर रहे हो तो बच्चों की फाउंडेशन कैसे मजबूत बनेगी, और कितनी मजबूत बनेगी? और ऊपर से करीब 14% टीचर्स डेज चुनाव किया जाता है कि किस दिन क्या होगा। सर्वे और सरकारी कामों में चले जाते हैं कि चुनाव में जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, यानी टीचर पढ़ाएगा कब? पेपर वर्क ज्यादा करे। अब यहाँ असली सवाल यह है कि भारत जीडीपी का करीब 4.6% शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन सवाल खर्च का नहीं है, उस खर्च का असर कितना है, ये बड़ा सवाल है। क्या पैसा सही जगह पहुंच रहा है? क्या गांव के स्कूल प्रायोरिटी में रहे? क्या सिर्फ स्कीम्स अनाउंस करना काफी है? क्योंकि अगर स्कूल में बिजली तक नहीं होगी तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? अगर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं होगा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना कैसे पूरा होगा? अब देखिए, देश का भविष्य क्लासरूम में बनता है, लेकिन अगर क्लासरूम में ही अंधेरा हो, पानी ना हो, टीचर ना हो, तो फिर भविष्य कितना मजबूत होगा ये शायद आप और मैं समझ पा रहे हैं, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी है। बाकी क्या कहेंगे, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस उम्मीद में बनाया है कि शायद इससे कोई एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद।